प्लास्टिक पर्यावरण के लिए ही नहीं, अब इंसानों के लिए भी घातक बनता जा रहा है। माइक्रोप्लास्टिक यानी प्लास्टिक के महीन कण खून के जरिए पूरे शरीर में फैल रहे हैं। खासतौर से मानव मस्तिष्क में इसकी तेजी से बढ़ी मात्रा खतरे की घंटी है। विभिन्न शोध रिपोर्ट्स के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक फेफड़ों, जिगर, किडनी, रक्त और प्रजनन अंगों में भी पाया गया है। 2016 से 2024 के बीच 8 वर्ष के दौरान किए गए अध्ययन के अनुसार मानव मस्तिष्क में माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा 50% तक बढ़ी है। ये मस्तिष्क की धमनियों और नसों की दीवारों के साथ साथ मस्तिष्क की प्रतिरक्षा कोशिकाओं में भी घुस रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि माइक्रोप्लास्टिक भोजन और पानी के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। खास तौर पर प्लास्टिक से दूषित पानी से सिंचित फसलों और मांसाहारी भोजन में इसकी मात्रा अधिक पाई गई है। इसमें बोतलों व प्लास्टिक कप में प्रयुक्त होने वाला पॉलीइथिलीन सबसे ज्यादा मस्तिष्क में जमा हो रहा है। एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जर्नल के एक अध्ययन के अनुसार लोग हर साल 39,000 से 52,000 माइक्रोप्लास्टिक कण निगल जाते हैं। इसके कई खतरे हैं। मलेशिया के शोधकर्ताओं का कहना है कि मानव शरीर में 5 मिलीमीटर से छोटे 12 से लेकर 1 लाख तक प्लास्टिक कण प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। इस तरह से एक वर्ष में 11,845 से 1,93,200 माइक्रोप्लास्टिक कण शरीर में पहुंचते हैं। बता दें कि माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से छोटे कण होते हैं। एक कण का वजन 7.7 ग्राम से 287 ग्राम तक होता है। 2 वर्ष पहले मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के शोध रिपोर्ट में कहा गया था कि मानव शरीर में प्लास्टिक के कण घातक तरीके से बढ़ रहे हैं। इसके अनुसार हर हफ्ते औसतन लगभग 5 ग्राम प्लास्टिक मानव शरीर में पहुंच रहा है। कई मामलों में ये मात्रा इससे भी अधिक है। चीन के बाद इंडोनेशिया सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषण फैला रहा है। इंडोनेशिया के एयरलंगा विश्वविद्यालय के शोधकर्ता वेरिल हसन की माने तो शरीर में माइक्रोप्लास्टिक पहुंचने का प्रमुख माध्यम समुद्री मछलियां हैं। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार भूमि और पर्यावरण में माइक्रोप्लास्टिक का रिसाव 10 से 40 मिलियन टन हो सकता है, जो महासागरों की तुलना में 3 से 10 गुना अधिक है। 2040 तक पर्यावरण में ये रिसाव 2 गुना हो सकता है। यहाँ तक कि अगर माइक्रोप्लास्टिक का प्रवाह रोक दिया जाए तो भी बड़े प्लास्टिक का टूटना जारी रहेगा। प्लास्टिक कचरा हर साल बढ़ रहा है। 2060 तक इसके 3 गुना बढ़ने की संभावना है। इसके प्रबंधन में अगर सुधार नहीं हुआ तो ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। गर्म खाद्य पदार्थ को पॉलीथीन में डालने से या प्लास्टिक की बोतलों में बंद पानी के सूरज के लगातार संपर्क में रहने से माइक्रोप्लास्टिक सीधे पानी या खाद्य में मिल जाता है। इसीलिए अनावश्यक माइक्रोप्लास्टिक पैकेजिंग को कम करना आवश्यक है। इसके लिए जागरूकता बढ़ानी होगी। प्लास्टिक कचरे के संग्रहण प्रणाली में सुधार और उचित लैंडफिल बनाना भी आवश्यक है। बायो वेस्ट और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के उपयोग के लिए नीति निर्माण व उनका अनुपालन भी आवश्यक है। प्लास्टिक मल्च को धान, गेहूं और घास जैसी जैविक मल्च से बदला जा सकता है, जो प्लास्टिक के उपयोग को कम करेगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से कोटेड उर्वरकों और अन्य सिंथेटिक उत्पादों का उपयोग कम या बंद होना चाहिए। अपनी आदतों में बदलाव कर हम कुछ हद तक माइक्रोप्लास्टिक के खतरे से बच सकते हैं।